हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर से डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार डॉक्टर पीयूष। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम तुम स्वास्थ्य में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम आज किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। किडनी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राइट। जैसा कि अभी तक के पैनलिस्ट में डॉक्टर उदय ने, डॉक्टर विजय ने किडनी के बारे में बताया और जो चर्चा चल रही है, तो मैं उसको रिपीट ना करते हुए इसको 3 एस्पेक्ट्स में आप सबको थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा जो हमारे ऑडियंस है। एक जो बात आई यहाँ पर जिसमें हमने स्टोन की बात करी कि किडनी में स्टोन या इस तरीके की कई बार ब्लॉकेज या यूरिनरी ट्रैक्ट जो पेशाब की नली है वहाँ पर स्टोन चला जाता है, किडनी में रहता है। तो स्टोन बड़े आराम से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके प्रिकॉशंस को थोड़ा-सा समझ लेंगे। सेकंड कैटेगरी है सीकेडी या एक्यूट रीनल डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अगर बहुत टाइम से चल रही है हमारे साथ या और भी कोई बीमारियाँ हैं और उसकी वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंशन अगर आपका अनकंट्रोल्ड है, तो वो भी आपको कहीं न कहीं किडनी को डैमेज करता है। तीसरा एस्पेक्ट है कि नेफ्रॉन्स या किडनी किसी और रीज़न की वजह से डैमेज हो रही है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हो सकती है और भी पैथी की मेडिसिन हो सकती है। हम खाली एक पैथी को यहाँ पे नहीं दोषी ठहराएँगे। इनफैक्ट अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कुछ ऐसी हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लेंगे और अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो भी किडनी को डैमेज कर सकती है और काफ़ी सारे और मेडिसिन्स या फूड या इंग्रीडिएंट्स हैं ऐसे हमारे खाने के, जो आपका आहार-विहार, जो आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो 3 तरीके से अगर हम इसको समझें, तो सबसे पहले अगर हम स्टोन की बात करें, तो जैसे कि ऑलरेडी हमारे पैनलिस्ट ने बताया, इसमें स्पेसिफिकली हम 3-4 चीज़ें जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है और अगर जिन पेशेंट्स को स्टोन बनने की टेंडेंसी बार-बार रहती है, तो एकदम टमाटर, अब टमाटर वो पूछते हैं डॉक्टर साहब टमाटर हटा देंगे तो खाने में खाएँगे क्या? तो आप इंटरनल जो पल्प है उसका, अंदर का जो पल्प है, जो उसके सीड्स है, एटलीस्ट वो हटा दीजिए और तब टमाटर को यूज़ करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट थोड़ा कम जाएगा डाइट में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरा टमाटर यूज़ कर रहे हैं या हरे पत्ते वाली जो सब्जियाँ हैं स्पेसिफिकली पालक है, बथुआ है, तो वहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसको थोड़ा-सा रिड्यूस करें, हम बिल्कुल बंद करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा रिड्यूस करेंगे, खासकर अगर आपके अंदर बार-बार स्टोन बनने की टेंडेंसी है, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपको थोड़ा उसमें इफ़ेक्ट मिलता है। सेकंड, जब हम नेफ्रॉन्स के डैमेज की बात कर रहे हैं या जब हम किडनी को प्रोटेक्ट करने की बात करें, तो वहाँ पर चाहे आप अल्कोहल की बात करें या स्मोकिंग की बात करें या बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आप गुरु डाइट जिसमें नॉन-वेज अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या उसमें भी अगर आप ऐसा नॉनवेज ले रहे हैं जिससे आपके किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली रेड मीट या उस टाइप के नॉनवेज की अगर हम बात करें या वेज में भी अगर आप हाई प्रोटीन डाइट या आजकल जिम का ट्रेंड है, प्रोटीन पीने का ट्रेंड है, हाई प्रोटीन या कीटो डाइट जिसको बोलते हैं कि आप कीटो डाइट फैशन बन गया है कि हम कीटो डाइट में हैं। तो ऐसे सारे लाइफस्टाइल या डाइट के चेंजेस आपकी किडनी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो डेफिनिटली उसको थोड़ा बैलेंस ज़रूर कर लें। इतना भी अननेसेसरी प्रोटीन लेना ना शुरू कर दें कि जिसकी वजह से आपकी किडनी पे लोड पड़े या डैमेज आए एंड वो कहीं न कहीं डिफिकल्टी करता है। एंड जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नेफ्रॉन्स जो छलनी की बात की जा रही थी, तो आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है अभी तक जो रिसर्च में आया है। बाकी भी कुछ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, हम क्योंकि आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं तो हम आपको उसके बारे में बता पाएँगे। वहाँ पर नेफ्रॉन के डैमेज को रोकना और नेफ्रॉन रीजनरेशन तक का रिसर्च में स्टडी पाई गई है, ये पाया गया है और ये हम अच्छे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के रिसर्च की बात करें, डॉक्टर कुशवाहा का अपना एक 2 ढाई दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ऐसे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ रीजनरेशन भी हुआ है, वहाँ पर डैमेज भी रुका है और जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं, अगर उनको हम इमीडिएटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या पंचकर्मा पे लेके आते हैं, तो कई पेशेंट्स का डायलिसिस तक रिवाइव होने की संभावना रहती है जी। और उनकी किडनी बचने की संभावना रहती है। अदरवाइज़ उनको ट्रांसप्लांट के लिए या आगे कोई और ऑप्शन के लिए सजेस्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता और अब भारत सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी गाइडलाइंस और काफ़ी रूल भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि आप किडनी डोनर भी बिना फैमिली के नहीं अलाउ कर रही है सरकार। जी। तो वहाँ पर भी एक आपको इश्यू आता है, तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा-सा अपना डाइट और लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें। आपके चैनल के माध्यम से आप ऐसे कार्यक्रम रेगुलर करते रहें और टाइम रहते जो हमने लास्ट सेशन में भी आप सबको रिक्वेस्ट करी, अभी भी हम यही बोलेंगे कि टाइम रहते जैसे डॉक्टर साहब ने बताया घर-घर में लैब से सैंपल कलेक्ट होता है। आपको ज़रा-सा क्रिएटिनिन लग रहा है कि मेरा 1.5 2 या उससे ऊपर पहुँचना शुरू हो गया है। इमीडिएटली आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी किडनीज़ को चेक कराएँ अच्छे से, स्कैन कराएँ और उसको इमीडिएटली इग्नोर ना करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें,
टाइम रहते अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप अपनी किडनीज को बचा सकते हैं। अगर उसको डिले करेंगे तो फर्दर डैमेज उसमें होगा। जी। डॉक्टर राइट। उदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे किडनी की प्रॉब्लम्स को लेकर या किसी और प्रॉब्लम्स को लेकर। तो किडनी के प्रॉब्लम्स में कौन सी मिसकंसेप्शन है जो लोगों में आज है? तो हम लोग जब किडनी प्रॉब्लम्स जनरली ऐसे होता है कि दूसरे किसी प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आता है और उस वक्त ब्लड टेस्ट में हमें वहां पे पता चलता है कि इनको किडनी के साथ में भी कुछ तकलीफ है। किडनी का प्रॉब्लम लेके आने वाले पेशेंट्स में ज्यादातर उनको अंदर से सांस फूलने लगती है, पैरों में सूजन होती है और वो आ जाते हैं। जी। जैसे भी किडनी प्रॉब्लम्स के पेशेंट आते हैं, उसको मालूम है, दूसरे कहीं से रिपोर्ट्स करके आते हैं और फिर उनको लगता है कि आयुर्वेद के लिए मुझे यहाँ पे आना चाहिए। तो कुछ लोगों में ऐसे है कि आयुर्वेद में इसमें कुछ भी नहीं है, हमें जो एलोपैथी में बताया गया है वही हमें करना है। जी। तो मिसकंसेप्ट अगर देखे जाएंगे तो एक तरफ तो पेशेंट पूरा अंदर से डर जाता है कि इसको मुझे ट्रांसप्लांट के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ ऐसे है कि अच्छा ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो उसको डायलिसिस में करता हूँ, उसके साथ में आप कुछ कर सकते हो क्या? तो विश्वास आयुर्वेद के ऊपर करके लोगों का डायलिसिस तक का जो उनका ट्रैवल है, जर्नी है, उसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ये लोगों को विश्वास नहीं है, पहला मिसकंसेप्ट है कि आयुर्वेद में इसमें कुछ है नहीं। अभी उसको हमें क्या क्या रास्ते इसमें हो सकते हैं, जी। उनके मिसकंसेप्ट है, उसको सुधारने का एक ही रास्ता है कि आप उनको जो अच्छा है, जो फैक्ट है, वो उनको बताएं कि किडनी का डैमेज हम लोग पहले रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए खान पान के साथ में आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं। ये पंचकर्म ऐसे है कि जो किडनीज को रिवर्सल के स्टेज में लेके आ सकते हैं। जी। जैसे एक जगह पे बताया गया और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे भी काम चल रहा है कि किडनीज का मतलब है शरीर में फिल्ट्रेशन प्लांट, ये तो हम लोग जानते हैं। इसी को लेके जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो ऐसे बताया गया कि कुछ बस्तियां ऐसी है कि जो शरीर में जाने के बाद में ये फिल्ट्रेशन का काम जो किडनी का है उसे रिवाइव करने के लिए काम कर सकती है। तो ऐसे बस्तियां अगर आपने शुरू की तो पेशेंट को फर्क आना शुरू हो जाता है। उसके साथ में स्वेदन, ये भी एक उसके साथ में जोड़ा गया है कि जिसकी वजह से आप किडनीज के ऊपर का लोड जो है वो आप कम कर सकते हो। जी। कहीं पे ऐसे भी काम चल रहा है कि जहाँ पे अवगाह स्वेद, यानी आप किसी को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रुकाओ तो उससे भी उसका प्रेशर किडनी के ऊपर कम होता है और उसके बाद में उसके क्रिएटिनिन और बाकी के जो भी वैल्यूज बढ़े हुए हैं उनको आप रिवर्स कर सकते हो। जी। तो एक तरफ है कि किडनी वाले पेशेंट को कंट्रोल ला सकते हैं और उसके बाद में उसके पेशेंट्स के प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिसकंसेप्ट्स बहुत से हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर के साथ आप शेयर करोगे तो उसमें से जो भी फैक्ट है वो आपके सामने आ जाएंगे। जी। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कई और बीमारियों का परिणाम हमारे किडनी पर हो जाता है और किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसे क्लींजिंग की कोई ट्रीटमेंट है? राइट, आई थिंक ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूछा है। एंड इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी इस कार्यक्रम में कि हम प्रीडोमिनेटली एक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स समझें, जैसे कि अगर आज हम बात करें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे काफी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिनका इम्पैक्ट किडनी पे पड़ता है। सेकेंड, इन्फेक्शन, या इसमें अगर हम बात करते हैं जो आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग्स काफी कंट्रीज में शुरू हो गए हैं और कई तरीके के जो वायरस भी है, तो इन्फेक्शंस को अगर आप एक कैटेगरी रखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इम्पैक्ट में किडनी पे डैमेज करते हैं। एंड थर्ड है जो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल है। तो हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, बट हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है जो हमारी किडनी को डैमेज करे। अगर हम इसको तीन कैटेगरी में समझे तो जो पहला एस्पेक्ट है जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ये दो टॉप टू अगर आप डिजीजेस की बात करें जो सबसे ज्यादा, ऐसे तो काफी सारी लंबी लिस्ट है डिजीजेस की एंड टाइम हमारे पास लिमिटेड है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दो ऐसे स्पेसिफिक डिजीज हैं जो अगर कहीं ना कहीं आपने ऐसे समझ लीजिए कि 4-5 साल या उससे ज्यादा का टाइम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ जी लिया है, तो डेफिनेटली उसने किडनी पे मतलब 50 से 60% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, उसको अनकंट्रोल ना रहने दें, उसको जल्द से जल्दी अपना कंट्रोल करें।
बट अगर उसकी वजह से नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड और उसकी वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो गया, जो आपका सवाल था, तो डेफिनेटली आयुर्वेदा उसको रिवाइव कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नेफ्रॉन रीजनरेशन, और सबसे पहले नेफ्रॉन फर्दर डैमेज ना हो, मतलब किडनी फर्दर डैमेज ना हो, सबसे पहले वहां पर रोका जाता है पेशेंट को। उसमें इमीडिएटली आयुर्वेदा मेडिसिन और पंचकर्मा इंटरवेंशन, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ हमारे पंचकर्मा की चिकित्सा कम है, जिसमें वस्ती चिकित्सा और बाकी हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, उनकी डाइट और लाइफस्टाइल को हम मॉडिफाई और रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और उनको सबसे पहले हमारा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है कि उनको रोका जाए फर्दर डैमेज से। फिर उसको रिवाइव करने के ऊपर जितना स्कोप, उनकी एज, उनकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कितना अलाउ करती हैं उसको रीजनरेट करने में, तो वो देखा जाता है, एटलीस्ट उनको स्टेबल कर दिया जाता है कि फर्दर वो अगर डैमेज होके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ केस ना जाए। तो अगर टाइम रहते हैं आप अपने डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहां पे उस स्टेज को बचा सकते हैं, उसको रिवाइव। हमने काफी सारे पेशेंट देखा जिनका डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार चल रहा था, और उन्होंने पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स कराए और उनको रिवाइव हुए, और वो डायलिसिस से उनको मुक्ति मिली। तो ऐसे कई सारे केसेस अवेलेबल हैं सोसाइटी में, जो आप उसको रेफर करके अपने आप को उसमें माइंडसेट बना सकते हैं। सेकंड, जो हमने बात करी इन्फेक्शंस की, तो इन्फेक्शंस में भी थोड़ा-सा बेटर रहता है, ईज़ी रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक सस्टेनेबल डिजीज़ नहीं है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, और उसके बाद जो इन्फेक्शन से डैमेज हुआ है, जैसे कोविड के बाद भी काफ़ी इम्पैक्ट आया पेशेंट्स में किडनी पे, तो उसको हम रिवाइव अगेन कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि हम बात करें पंचकर्मा का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। एंड हम सबको यही बोलते हैं कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी एक छलनी है टेक्निकली, तो जैसे हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है, हम उसकी सर्विस रेगुलर जाके सर्विस सेंटर पे कराते हैं, तो ऐसी हमारी जो ये बॉडी भगवान ने दी है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज किडनी, जो सबसे ज्यादा काम डेली बेसिस पे एक तरीके से गंदगी को साफ करने का हमारी बॉडी में करता है, उसकी सर्विस पे या उसके मेंटेनेंस पे या उसके क्लीनिंग पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। और उसमें छोटा सा एक एग्जांपल बहुत अच्छा डॉक्टर विजय ने जो पानी वाला बताया, कि जो इंटरनेशनली अगर हम देखें, तो वो डेली बेसिस पे क्लीनिंग हो रही है, डेली बेसिस पे उसकी एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, एंड वाटर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये हैबिट, इस टिप को आज के प्रोग्राम के बाद जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें कि डेली आप अपने पास एक बॉटल रखिए, उसमें गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर रखिए, एंड उसको डेली एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर की रेंज में, अपने अगर आप 40-50 किलो के हैं, तो उसको कंज्यूम करें, सो दैट वो आपको एक डेली डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट आपको मिले। एंड थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि चाहे दवाई कोई भी हो, किसी भी पैथी की हो, या कोई भी, आजकल इतने सारे सप्लीमेंट्स, इतने सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक फूड, आप प्लीज़ उसको मेडिकल सलाह के बिना ना लें, एंड उसको ज़रूर एक शॉर्ट टर्म ही लेके चलें, उसको लॉन्ग टर्म भी ना लें, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी, कोई एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी का, बट उससे बाद में रिजल्ट में पाया गया कि ये किडनी को डैमेज करता था। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स दिख जाएँगे, तो प्लीज़ अपनी डाइट में या अपनी लाइफ़ में कोई ऐसा सप्लीमेंट, कोई ऐसा हर्ब या जो भी है मेडिसिन, कुछ भी, किसी भी पैथी की, बिना उसको स्टडी करे और बिना प्रॉपर उसको समझे, और लॉन्ग टर्म यूज़ में काफ़ी सारी मेडिसिन्स को विथड्रॉ भी किया गया बाद में मार्केट से, कि अल्टीमेटली पर्टिकुलर ऑर्गन और स्पेशली किडनी को डैमेज कर रहे थे। उसको ज़रूर ध्यान रखें, उसको ऐसे बिना किसी मेडिकल सलाह के मत इंक्लूड करें। एंड इतना ही है, आई थिंक आप काफ़ी ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने बता दिया है जो मेन डाइट और बेसिक लाइफ़स्टाइल का है। एंड इसमें लास्ट एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, कि आपको हिंट मिलते हैं, जैसे कहीं पर भी आपको, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका यूरिनेशन है, आप डेली बेसिस पे यूरिनेशन कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको उसमें इर्रेगुलरिटी मिले, कहीं पर भी आपको इर्रेगुलर स्वेलिंग या कुछ भी मिले अपने किसी भी, स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो इमीडिएटली आप ज़रूर चेक कराएँ, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो एक ट्रिगर हो सकता है, वो एक अर्ली साइन हो सकता है, जो कि किडनी की तरफ इशारा कर सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद। जी डॉक्टर, आपने बातों-बातों में हमारे दर्शकों को टिप्स भी दे दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमसे जॉइन हुए, आपने हमसे इतनी सारी बातें साझा की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे? मेरा दर्शकों के लिए टिप्स यही है या आग्रह है कि आपको घबराना नहीं है और समय से पहले जागना है। जैसे ही पहली बात ये है कि बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी या लिक्विड इंटेक जो है, जैसे भी आपको अगर पानी अच्छा नहीं लगता, आप शरबत पीजिए, छाछ पीजिए, नारियल पानी पीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पानी पसंद नहीं आता,
या बहुत बार जो म्यूनिसिपल सप्लाई होती है उसमें कुछ समझो आर्सेनिक या कोई चीज आ रही है तो कभी कभी पानी में बदबू आती है, कुछ होता है, तो वो भी कारण होता है कि लोगों को पानी पसंद नहीं होता है। जी। तो यह है कि घर में अच्छा सा फिल्टर पानी के लिए फिल्टर यूज करें, और पानी या लिक्विड की जो इनटेक है वो आपको बढ़ाना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया कि लोग एक बार हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए तो चिंतित होते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर है तो उसकी चिंता नहीं करते। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो वो भी आपको किडनी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी किडनी, आपके नेफ्रॉन्स को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए था जिससे वो जिंदा रहते, वो भी मतलब लो ब्लड प्रेशर भी आपकी किडनीज को डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो अगर आपको लो प्रेशर भी है तो उसका भी आपको आपके जो चिकित्सक हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के उसका पूरा निराकरण करना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि अगर सही समय पर, या जैसे जैसे आपकी किडनी फेलियर भी मान लीजिए कि आपको आपका किडनी फेलियर में जा रही है और जैसे ही डिटेक्शन होता है, आप जो भी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से या मॉडर्न डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप कोई अच्छे होम्योपैथ या आयुर्वेदिक डॉक्टर से या क्लिनिक में अगर आप राइट गाइडेंस लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको मदद मिल सकती है। जी। तो आप इन सब अल्टरनेट्स जो का भी आप ये ले सकते हैं, और आपको इसमें फर्क करना है कि कोई भी व्यक्ति जो है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन करके वो अपना यूट्यूब चैनल बनाता है, कुछ रेसिपी बताता है, कुछ करता है, तो उसको आपको बिलीव नहीं करना है। अब क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अभी पूरे देश में हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में उपलब्ध हैं। आप अगर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कुछ भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन चेक करिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए। और कोई भी जो टॉल क्लेम्स करते हैं, देखिए अगर आपकी किडनी फेलियर में गई है और ऑलरेडी बहुत सारे आपको सिम्टम्स मतलब एक्सेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ गए हैं, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं, तो आप चांस मत लीजिए, आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो भी मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल इसका सपोर्ट लेकर के या डायलिसिस के माध्यम से भी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो 25-25 साल डायलिसिस करके भी हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। डायलिसिस से भी लोगों को फायदा है। समय रहते अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर या नेचुरोपैथ के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप मुसीबत से बच सकते हैं। और टिप्स के हिसाब से बस अलर्ट रहिए, कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाइए, और पानी या वाटर इंटेक जितना अच्छा रखेंगे, आपकी किडनी शुरू से ही उतनी स्वच्छ रहेगी, और किडनी स्वच्छ रहने से आपका स्किन और बाकी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप उसको फॉलो करें। हम बीमार ही क्यों हो, बहुत सिंपल है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, कितने लोग हैं पूरे दिन में पानी नहीं पिएंगे, रात को सोने के बाद पीते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जिस तरह से आपके शरीर को आराम मिल रहा है, उसी तरह से आपकी किडनी और बाकी के ऑर्गन्स को भी रात को आराम चाहिए। लेकिन अगर आप पानी पीते हैं तो आपने क्या किया, अब दिन में भी अपनी किडनी से काम करा रहे थे, रात को भी काम करा रहे हो। तो कोशिश ये करिए कि जब आप सोने जाते हैं, सोने जाने के 2 घंटे पहले तक आपको पानी पीना है, उसके बाद पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन के लिए हो सकता है सिर्फ एक बार उठना पड़े या नहीं उठना पड़े, ताकि आपके किडनी को भी रेस्ट चाहिए, उसको भी रेस्ट मिले। और ये ब्लंडर जो है, ये बड़ी गलती हम में से सारे लोग करते हैं या मैक्सिमम लोग करते हैं। तो कोशिश करें कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आपने पानी पिया, उसके 2 घंटे बाद सोएं। जी डॉक्टर उदय, आप क्या टिप्स देंगे? जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शरीर का फिल्ट्रेशन यूनिट ठीक रहना चाहिए, लेकिन ये शरीर का फिल्ट्रेशन यूनिट अकेला नहीं है, उसके साथ में बाकी भी ऑर्गन्स है। तो हमें पूरे शरीर का ख्याल रखने के लिए जहां पर भी पॉसिबल हो स्वस्थ जीवन शैली की तरफ आना है। हम तुम और स्वास्थ्य जब कहते हैं तो उसमें स्वस्थ यानी सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, पूरा शरीर है। और ये शरीर को कंट्रोल करने वाला मन, तो ये मन अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये मन जितना तंदुरुस्त रहेगा उतनी बाकी सब चीजें, तो वो अपने डिसीजंस लेने के पहले अगर हमने सोचा कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है बुरी है, तो उससे काम ज्यादा अच्छा होगा। जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि किडनीज को या किसी भी ऑर्गन को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए
मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो पहले मन की चिंता कीजिए, उसके साथ साथ शरीर भी ठीक होते रहे। धन्यवाद जी। डॉक्टर उदय, डॉक्टर विजय, आप दोनों यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें।